देखो क्या है, कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यानी कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त वाला सेंटेंस। जैसे देखो स्ट्रक्चर है इफ़, अभी हम क्या ले रहे हैं, इफ़ क्लाउज। इसके साथ ये सारा वर्ड्स भी यूज हो सकता है। इफ़ के जगह व्हेन, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, टिल, ये भी यूज हो सकता है। तो देखते हैं इफ़ क्लाउज के साथ, इफ़ सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 रिमेनिंग वर्ड, और इसके बाद आने वाले जो सेंटेंस होगा, क्योंकि जब भी कंडीशनल सेंटेंस यूज होगा तो कंडीशनल सेंटेंस डबल क्लाउज का होता है। डबल कहने का मतलब क्या है, दो सेंटेंस होगा, तो नेक्स्ट जो आने वाला सेंटेंस होगा वो होगा फ्यूचर इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ड। अब इस सेंटेंस को पहले कर सकते हैं और इस सेंटेंस को बाद में कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ट्रांसलेट देखते हैं इसका पहले, उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नीचे लिखा गया है। जैसे देखो, यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो कंडीशन है ना, कंडीशन है कि नहीं, ना गाली दोगे तो नहीं मारूंगा, ये कह रहा है। यदि तुम मुझे गाली दोगे, तो कंडीशन वाला सेंटेंस, ध्यान दो, कंडीशन वाला जो सेंटेंस होगा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है तुम, यू, वर्ब 1 या वर्ब 5, यू के साथ क्या लगता है, वर्ब 1। गाली देना का क्या होगा, एब्यूज। अब कह रहा है मुझे, रिमेनिंग वर्ड क्या है बचा हुआ, मुझे, तो मी, इफ़ यू एब्यूज मी। अब यहाँ तो है ना लगा हुआ, तो इसके लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, कॉमा का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, मैं तुम्हें मारूंगा, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, शैल या विल, आई के साथ क्या लगाओगे, शैल, वर्ब 1, मारना का क्या होगा, बीट, रिमेनिंग वर्ड बचा हुआ क्या है, तुम या तुम्हें, क्या होगा, यू। इफ़ यू एब्यूज मी, आई शैल बीट यू। यदि तुम मुझे गाली दोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। ये समझ में आया, बन जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, यदि वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगी। यदि वर्षा होगी तो स्कूल नहीं खुलेगी, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, सबसे पहले कंडीशन आएगा, कंडीशन वाला वर्ड आएगा इफ़, कंडीशन वाला सेंटेंस जो होगा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ़। अब यहाँ देखो वर्षा होगी, तो यहाँ क्या सब्जेक्ट है, नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं, क्या, इट। अब इट के साथ बताओ वर्ब 1 या वर्ब 5, वर्ब 5, तो वर्षा होना क्या हो जाएगा यहाँ, रेन्स, इफ इट रेन्स। तो के लिए यहाँ क्या लगाओगे, कॉमा। स्कूल नहीं खुलेगी, क्या बनाओगे, स्कूल, सब शैल या विल, यहाँ निगेटिव आ जाएगा तो शैल विल नॉट लग जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कूल विल नॉट ओपन, बनेगा। अब ध्यान दो, यदि सेंटेंस में देखो इफ, व्हेन, एज सून एज, अनटिल, अनलेस, टिल, यदि सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखाई दे तो इसके साथ जब भी यूज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और ये जब यूज होता है तो कंडीशन को शो करता है, क्या बताता है, कंडीशन। और कंडीशन होगा तो एक और सेंटेंस होगा इसमें, और नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा किस टेंस का होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट शैल या विल, वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ड। अभी जस्ट बताया कि इसको इधर और इसको इधर कर सकते हैं, तो इसमें इधर आ जाएगा ये और इधर ये, और जब ये जाएगा तो ये सारा वर्ड्स भी किसके साथ यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही होगा। कहाँ खोल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही यूज होगा। शैल विल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ यूज नहीं होगा। जब भी कंडीशन वाले वर्ड्स यूज होंगे तो किस टेंस के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। जैसे एग्जांपल समझते हैं, क्या है, आई शैल डैश टिल यू फिनिश योर लंच, मैं इंतज़ार करूँगा जब तक तुम अपना लंच समाप्त करोगे। तो ये सेंटेंस पहले आ गया शैल विल वाला। अब इसके साथ जब आया है तो देखो टिल, यू सब्जेक्ट हो गया, फिनिश
फिनिश वर्ब 1, रिमेनिंग वर्ड योर लंच, है ना। तो ये सेंटेंस पूरा है। अब इसमें बचा हुआ है क्या है, सब्जेक्ट शैल या विल। तो सब्जेक्ट तो है ये है, शैल भी है, तो बच क्या रहा है वर्ब 1। देखो इसमें कौन सा वर्ब 1 है, क्या है, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखोगे। अब देखो क्या है, इफ़ यू रीड यू डैश। इफ़ यू रीड देखो क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ देखो इफ़ क्लाउज यहाँ दिया गया है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है ये है, वर्ब 1 है। अब बच क्या रहा है, तो सब्जेक्ट शैल या विल वर्ब 1। तो केवल सब्जेक्ट है तो यहाँ यूज क्या होगा, शैल या विल वर्ब 1, शैल या विल वर्ब 1 यूज होगा। तो इसमें बताओ कौन सा आंसर सही होगा, पास। तो पास केवल होगा नहीं, यदि विल रहता तो केवल पास हो जाता, तो ये नहीं होगा, विल पास, शैल विल। यहाँ देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो ये है, उसके बाद क्या है शैल या विल, तो यू के साथ क्या लगेगा विल, तो विल पास। पासिंग वर्ब 4 होगा नहीं, नन ऑफ दिस, ये होगा नहीं। उसके बाद क्या है, इफ़ ही डैश टू मी आई शैल हेल्प हिम। तो देखो दूसरा सेंटेंस तो पूरा है। देखो सब्जेक्ट शैल या विल वर्ब 1 रिमेनिंग वर्ड ऑब्जेक्ट है, बस इसमें क्या रहा, देखो इफ सब्जेक्ट, यहाँ क्या है वर्ब 1 या वर्ब 5, रिमेनिंग वर्ड है, ऑब्जेक्ट है। तो बताओ ही के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब 1 या वर्ब 5? ही के साथ वर्ब 5 ना होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ना होगा। बताओ इसमें वर्ब 5 कौन सा है, ऑप्शन सी कम्स। सोच समझकर बोला करो। देखो अंदाज से तीर मत चलाओ, कभी कभी लग जाए अंदाज से तीर, हमेशा नहीं लगता है। निशाना साधो, ध्यान दो, फोकस करो पढ़ाई पे।